बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो मौजू है हमारा वो एक बहुत बर्निंग इशू है हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का। आजकल के जो मौजूदा दौर है जिसमें कि हम लोग सहल पसंद और हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो आज से 20, 25, 30 साल पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बीमारी हैं जो हमारे माशरे में सरायत कर गई हैं। इसमें एक अहम मौजू जो है वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी क्या है? ये एक किस्म का विटामिन है जो कि कुदरत ने सन और सूरज की जो शुआएँ हैं, उनकी मदद से हमारे स्किन के ऊपर जब सूरज की शुआएँ पड़ती हैं, तो ये विटामिन डी खुद ब खुद हमारे जिस्म में बनता है। कुछ हमें थोड़ा बहुत खुराक से भी मिल जाता है। तो ये एक कुदरती विटामिन है जो हमारी हड्डियों की जो ताकत है और स्ट्रेंथ है और उसकी जो कुव्वत है, उसको बहाल रखता है। अगर ये इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में अगर जिस वक़्त की उनकी हड्डियाँ डेवलप हो रही होती हैं, जिस वक़्त की उनकी हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, उनका कद बढ़ रहा होता है, उस वक़्त उनमें जो है हड्डियाँ मुड़ जाती हैं उनकी। इसकी कमी की वजह से क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, जितनी कि हार्ड होनी चाहिए उतनी हार्ड नहीं होती। उसकी कमी की वजह से उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और वो सारी ज़िंदगी फिर वो उसी तरह वो फिर टेढ़ी हड्डियों के साथ वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अगर बड़ों में है तो बड़ों में क्या होता है कि हड्डियाँ उनकी ब्रिटल यानी कि वो इस किस्म की नाजुक हो जाती हैं कि थोड़े से भी झटके से या चोट से, गिरने से वो फ्रैक्चर हो जाता है उनको, जो कि नॉर्मल हालात में उतनी चोट से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत से पेशेंट्स, बहुत से लोग, बहुत से हमारे जानने वाले ऐसे होते हैं, जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी कि मैंने इतने अरसे से हड्डियों की तकलीफ़ में, दर्द में मुब्तला हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं। आम जो पेन किलर्स हैं वो खाते रहते हैं। लेकिन असल तशख़ीस उनकी नहीं होती और असल तशख़ीस जब वो करवाते हैं तो पता चलता है कि असल में उनको विटामिन डी की कमी थी और जैसे ही उस कमी को वो पूरा करते हैं तो उनकी अलामात ठीक हो जाती हैं और बगैर किसी पेन किलर के, बगैर किसी एनाल्जेसिक के, बगैर किसी और एक्स्ट्रा दवाई के, क्योंकि पेन किलर तो सिर्फ़ आपके पेन के एहसास को कम करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि प्रॉपर तशख़ीस और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज। तो ये विटामिन डी हमारे जो जिस्म में है, ये आपको मैंने जैसे बताया है कि ये कुछ खुराक से और कुछ हमारे जो है ना एक्सपोज़र टू सन, जिल्द पे हमारे जो शुआएँ जो पड़ती हैं सूरज की, उससे बनता है। पहले ज़माने में आपको याद होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थीं और मर्द होते थे, मर्द बाहर काम करते थे, कुछ पैदल चलते थे, कुछ खेतों में काम करते थे। अगर दफ़्तर भी जो जाने वाले होते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे या इस किस्म की जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, तो उससे कुछ न कुछ आप देखें कि स्किन के ऊपर उनके रुशवाएँ पड़ती रहती थी, जिनकी वजह से उनकी हड्डियाँ मज़बूत रहती थीं। अभी आजकल क्या है कि आप घर से निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी से दफ़्तर गए हैं और वहाँ पर आप गाड़ी से उतर के दफ़्तर में बैठ गए हैं। सारा दिन जब मगरिब तक आप दफ़्तर में बैठे हैं, तो उस वक़्त सूरज ग़ुरूब हो चुका है, अब वापस आए हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल है हमारा, इसकी वजह से सन का एक्सपोज़र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसी तरह ख़वातीन में अब ये सेहन में बैठना, लॉन में बैठकर सब्ज़ी काटना, साग काटना, मटर छीलना, सब्ज़ी बनाना, ये सब कुछ किचन में हो रहा होता है। तो कोई एक्सपोज़र उसमें नहीं है। तो इस वजह से बच्चों के अलावा बड़ों में भी ये इतनी ज़्यादा इसकी कमी है कि जिसकी वजह से ये अक्सर लोग इसकी हड्डियों का जो दर्द है उसका भी शिकार रहते हैं। मोहरों के दर्द की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया इसका एक सबब बन सकता है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, वो ये है कि कुछ वक़्त हम अपने आप को भी दें, जिसमें हम कुछ ऐसा टाइम सुबह के वक़्त ऑफ़िस जाने से पहले या असर के बाद कुछ ऐसा वक़्त या छुट्टी वाले दिन कि हम अपने बॉडी को थोड़ा-सा एक्सपोज़ करें सन के लिए, ठीक है? उससे ये होगा कि हमारी जो स्किन से जो रेज़ टकराएँगी, तो विटामिन डी खुद ब खुद बनता है। इसमें कुछ वजूहात ऐसी भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनमें कि जिगर की बीमारी होती है या गुर्दों की बीमारी होती है क्योंकि ये जिगर और गुर्दों में भी इसका प्रोसेस बनने का जारी रहता है और अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी इसकी कमी हो जाती है। तो इसका हल सादा-सा इसका हल है कि एक तो इसको कमी को आप डाइट से और सन एक्सपोज़र से पूरा करें। अगर फिर भी अगर कमी है, जैसे कि हमारे आज के लाइफ़स्टाइल में है, तो फिर इसके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाएँ, लेकिन उससे पहले एक अहम जो चीज़ है वो मैं आपसे
शेयर करता हूँ कि पहले इसका टेस्ट करवा लें। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप टेस्ट करवा लें, ताकि आपको पता चले कि आपके जो बॉडी में विटामिन डी की मिकदार कितनी है और कितना सप्लीमेंट चाहिए। कुछ विटामिन ऐसी होती है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो वाटर सॉल्युबल होती है। अगर वो आप ज़्यादा भी ले लेंगे, तो वो छलनी के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकल जाएँगे, जिसमें एक्युमुलेट नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे। लेकिन ये विटामिन डी ऐसा विटामिन है कि अगर इसकी मिकदार एक ख़ास हद से ज़्यादा हो गई, यानी कि आपने सप्लीमेंट्स इंजेक्शन या कैप्सूल या गोली की सूरत में ज़्यादा ले लिए, तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले इसका बेसिक लेवल पता हो, बेस लेवल के कहाँ पर आपने कितने की मिकदार लेनी है, और फिर डॉक्टर के मशवरे से आप इसके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें एक ख़ास टाइम के लिए, मुद्दत के लिए, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दें, ताकि ये एक्सेस भी आपके जिस्म में जमा ना हो।